भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा और नेहरू की पहली मुलाकात कब हुई, इसका पक्का विवरण कहीं नहीं मिलता। लेकिन इंदिरा गांधी ने बंबई में होमी भाभा ऑडिटोरियम के उद्घाटन के समय दिए गए भाषण में याद किया था कि उनकी भाभा से पहली मुलाकात सन 1938 में हुई थी, जब वो अपने पिता के साथ पानी के जहाज से फ्रांस के शहर मार्सेय जा रही थी। नेहरू दुनिया के उन नेताओं में से एक थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिमायती थे। इसकी एक बड़ी मिसाल ये है कि भारत के आज़ाद होने के एक पखवाड़े के अंदर ही नेहरू ने भाभा के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ रिसर्च ऑन एटॉमिक एनर्जी की स्थापना की थी। नेहरू और भाभा दोनों ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी। परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष M.R. श्रीनिवासन ने लिखा था, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। मेरा मानना है कि महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, उनके परिवार के अन्य सदस्यों और कृष्ण मेनन को छोड़कर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो नेहरू के उतना करीब था जितना भाभा थे। भाभा नेहरू को हमेशा भाई कहकर पुकारते थे। इंदिरा गांधी का भी मानना था कि उनके पिता के पास भाभा के लिए हमेशा समय होता था। केवल इसलिए नहीं कि भाभा अहम मुद्दों पर बातें करते थे, बल्कि इसलिए कि भाभा से बातचीत कर नेहरू अच्छा महसूस करते थे। भाभा नेहरू की बौद्धिक भूख को पूरा करते थे, जो राजनीति में रहने के कारण कभी पूरी नहीं हो पाती थी। इसका दूसरा कारण यह भी था कि दोनों की शख्सियतों में पूर्व और पश्चिम का अद्भुत समन्वय था। सन 1954 आते आते परमाणु ऊर्जा आयोग सरकार का एक अलग विभाग बन गया था और होमी भाभा को इसका पहला सचिव बनाया गया था। इससे पहले तक उसकी भूमिका सलाह देने तक की थी। इसके साथ साथ भाभा परमाणु ऊर्जा आयोग और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के प्रमुख की भूमिका भी निभा रहे थे। नेहरू और भाभा के नेतृत्व में सन 1955 में अलवाय में थोरियम प्लांट और फिर ट्रॉम्बे में पहले परमाणु रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया था। देश के आज़ाद होते ही नेहरू ने विज्ञान से जुड़े संस्थानों की नींव डालनी शुरू कर दी थी। आज जो IIT, IIM, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और एम्स जैसे संस्थान दिखाई देते हैं, नेहरू ने इनकी शुरुआत तब की थी जब भारत के आर्थिक संसाधन बहुत सीमित थे।